अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तो मैं आया हुआ था अजमान साइड में और अपने जो भाई हैं, पार्टनर हैं, उनके पास। तो सीन क्या हो गया भाई, रात से बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से देखिए माहौल क्या हो रखा है। ठीक है, और ये हाल अजमान का नहीं है मेरे भाई, ये दुबई में भी सेम सीन ही है। इसी तरह क्या है ना कि कहते हैं कि तरक्की कोई कितनी ही कर ले, 100% सब परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और यही चीज़, यही सब चीज़ें इंसान पे भी लागू है और इस नेचर पे भी और दुनिया पे भी, कि हर चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। अब इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना ली, हर चीज़ की सुविधाएं कर ली, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि फ्यूचर में यहाँ पे बारिशें भी होंगी, मौसम भी होगा ऐसा कि पानी निकासी का, पानी एग्जिट का कोई सोर्स नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है, तो वो चीज़ है, उस वजह से जब भी बारिश होती है, भले 1 घंटे की हो जाए, 20 मिनट की हो जाए, तो पानी फुल हो जाता है। इसी तरह जब मैं पिछली बार गया था फुजेरा तो आधा डूब गया था भाई पानी में। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, बुर्ज खलीफा में भी पानी एग्जिट का सोर्स नहीं है, भले दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। चलो आगे जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा। जो है अभी भी फ़िलहाल बारिश हो रही है, टिप 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 चल रही है। लेकिन है ना, एक्चुअली क्या है कि मुझे मज़ेदार चीज़ है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी रहती है, गर्मी सिर्फ वहाँ गर्मी होती है, टेम्परेचर ही है। भाई मौसम हर जगह, हर दुनिया में, हर कंट्री में चेंज होते ही होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी है। ये यूएई जो है, ये दुनिया से बाहर नहीं है, तो यहाँ पे भी सर्दी, गर्मी, बरसात सब मौसम आते हैं। ठीक है, तो ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। बस ये है कि गर्मी पड़ती है तो दबा के पड़ती है, और जब ठंड पड़ती है तो दबा के पड़ती है। तो सब चीज़ें हैं, बस बर्फ़ नहीं गिरती। लेकिन इस बार हैरानी की बात है कि अभी 15 से 20 दिन पहले, और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अभी 15-20 दिन पहले यहाँ पे ओले भी पड़े हैं। तो वो जो अपने है ना, कुरान में और गीता में लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत नज़दीक है। ठीक है, वो मैंने स्टोरी काफ़ी सुनी है कि जब भेड़ बकरी चराने वालों की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनाने लगेंगे। ठीक है, और रेगिस्तान में फूल खिलने लगेंगे, इस तरह की कुछ है। प्लस बर्फ़, रेगिस्तान में फूल खिलने लगे, कुछ और ऐसे कुछ है चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, जब इंसानियत में इंसानियत नहीं रहनी, तो बहुत सी लाइनें हैं। तो जो बचेगी वो पूरी तुम कर देना कमेंट्स में। तो वो चीज़ है। अभी अबू धाबी में और यहाँ पे बर्फ़ भी, ओले भी पड़े हैं, बहुत बड़े मोटे मोटे ओले पड़े थे। ठीक है, चारों तरफ रोड पे बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी। तो ये सब चीज़ें रेगिस्तान में होने लगी हैं, तो ये अच्छी बात है, या फिर जो बड़ों ने लिख के भविष्यवाणी की हुई थी वो है। देखिए पानी, तो इस तरह ये सीन है। और आ जाओ भाई जिसको आना है, बारिश का मौसम भी ठंडा है और वैकेंसी भी स्टार्ट हैं। आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ की इकनॉमी के लिए यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की ये कंट्री काम भी अच्छा कर रही है। बहुत से रूल चेंज किए हैं, और जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है कि वीज़ा कुछ बैन किए हैं और कुछ लोगों के लिए रूल बनाए हैं। वो इसलिए बनाए हैं ताकि इकनॉमी अच्छी रहे, प्लस ज़्यादा लोग खली बली, या फिर कहते हैं ना कि बिना वीज़ा के ना रह सकें। जिस एरिया के ज़्यादा लोग अनलीगल रहते हैं, उन एरियो को बैन किया है गवर्नमेंट ने। तो बारिश होने लगी है फिर धीरे धीरे तेज़। और दूसरी चीज़, हाँ, मैं कुछ बात कर रहा था आपके साथ, कुछ सच और कुछ फेक। ठीक है, कोई भी कंट्री किसी कंट्री से दुश्मनी नहीं करती, खासकर देखा यहाँ पे भी देखा ये चीज़ होती है, हरकतें यहाँ पे भी इंडियन पाकिस्तानी वाले फुकरे बहुत हैं कि जब रोड के किनारे देख रहे हैं भाई बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, तो तेज़ चलने से किसी के कपड़ों पे पानी जा सकता है, थोड़ा गंदा हो सकता है। तो स्पेशल स्पीड मार के दिखाएगा कि हाँ, हम बहुत बड़ी दुनिया के फुद्दू इंसान हैं और बहुत बड़ी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि ये चीज़ें छोड़ो, ऐसे ऐसे बंदों के ऊपर बोलने का मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो उसे करते हैं कि किसी भी कंट्री को किसी कंट्री से दुश्मनी नहीं होती। क्या करते हैं ना, हर कंट्री अपने आप को सेफ करके और दुनिया की नज़रों में अच्छा करके चलती है। तो जिस तरह भी सुनने में आया कि पाकिस्तान बैन है, इंडिया के भी कुछ स्टेट बैन करने जा रही है गवर्नमेंट। क्यों करने जा रही है? क्योंकि ना वो रेशो निकालते हैं पूरे साल का और कुछ सालों का कि इन एरियो के और इन स्टेट के बंदे कितने हमारी कंट्री में आके लीगल और अनलीगल रह रहे हैं। ठीक है, तो जब ये रेशो निकलता है, तो जैसे कि पहले बांग्लादेश बैन किया था, कि बांग्लादेश का क्या था कि उनके
अगर 100 लोग आते थे तो 85-80 से 70 से 80% लोग अनलीगल होते थे आके, कि भाई वो लीगल नहीं होते थे, जिस वजह से उसको बैन किया गया। इसी तरह फिर उसके बाद मार्केट में उतरे फिर पाकिस्तानी तो मैं पंच उंगली बराबर नहीं कहता कि पंच उंगली बराबर होती है, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों की वजह से सब एक ही तरह से एक ही तराजू में गिने जाते हैं। जैसे कि फिर उनका रेसू बढ़ता चला गया, और आप पाकिस्तानी हैं तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता होगा किस वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर उनका रेसो बढ़ता चला गया इसी चीज़ का कि 70 से 80% लोग अनलीगल होने लगे, बंदे आने लगे, आगे जाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, जाने के बाद इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो फेस की हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने भी देखा है। फिर अनलीगल होने लगे, अनलीगल होने के बाद क्यों क्या है कि अब जब अपनी कंट्री ख़राब होने लगे ना, अपनी कंट्री में बेरोजगारी बढ़ने लगे, तो बंदों के पास ऑप्शन नहीं होता। वो सोचता है यार कैसे भी हो जाए वापस ही नहीं जाना, बच्चे भूखे मरने। हर चीज़ की, हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। नहीं, कोई नहीं चाहता कि हम अनलीगल हो, कोई नहीं चाहता कि हम अपने फ्यूचर और अपने करियर के साथ खेल लें। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये देख रहे हो समुद्र के किनारे बड़ी सुकून और शांति है इस टाइम। चीज़ दिखाऊंगा मैं, ये देख रहे हो, ये पेट की भूख होती है। ये बेचारे फिश मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पेट की भूख के आगे ना बारिश दिख रही है और ना ही मौसम दिख रहा है। इनको यहाँ से पकड़नी है मछलियाँ और फिर घर जाके बनानी। तो एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, ये देख रहे हो, ये पेट की भूख होती है। ये बेचारे फिश मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पेट की भूख के आगे ना बारिश दिख रही है और ना ही मौसम दिख रहा है। इनको यहाँ से पकड़नी है मछलियाँ और फिर घर जाके बनानी। तो भाई बारिश में जितना घूमना था घूम लिए, और हमारी डिस्कस क्या थी कि जब रोड पे चलते चलते ना डिस्कस बीच बीच में रुक जा रही थी, क्योंकि कहीं पर रोड क्रॉस करना कुछ है, तो यहाँ बैठ के सुकून से बात करूँगा आपके साथ। तब तक हमारा अपना देसी गन्ने का जूस भी आ जाएगा। तो हम भाई और तुम तीन जहाँ मिल बैठेंगे यार, वहाँ बन जाएगी महफिल अपनी। तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी बंदा खुशी से घर से बाहर नहीं आता, चाहे वो यूएई हो, यूरोप हो, कहीं भी हो। कोई भी नहीं चाहता कि माँ बाप से दूर होना, फैमिली से दूर होना, बच्चों से दूर होना, कि खुद खाना बनाना। जो हम जैसे बच्चे थे जब अपनी उम्र के थे, कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही चाय हाथ में आ जाती थी, दूध हाथ में आ जाता था, ठीक है, नीचे उतरते ही बेड के पास चप्पल होती थी, ठीक है, माँ चिल्लाती रहती थी पीछे से, भाई नहा ले नहा ले। उठने के लिए हंगामा, कि सुबह जल्दी उठना है तो उस पर हंगामा होता था। रात को थोड़ा लेट हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा देती थी माँ, बाप की डांट, हर चीज़ मिस करता है इंसान। तो कोई भी नहीं चाहता कि फैमिली से दूर हुआ जाए, बस मजबूरियाँ लेके आ जाती हैं, और मजबूरी लाइफ टाइम रहती हैं, खासकर मर्द की लाइफ में, इंसान की लाइफ में। इन मर्द को है ना हमेशा पूरी ज़िंदगी भर कभी जिम्मेदारी, कभी मजबूरियाँ, और कभी घर का पेट, अपना पेट देखना होता है। तो जूस आ गया भाई, ठीक है। तो मैं क्या करता कि जैसे कि बताया था कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री से रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती, कि उनके साथ रिश्ता ख़राब हो। हमेशा हर कंट्री रिलेशन बनाना चाहती है एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ें तब गवर्नमेंट एक्शन लेती है, कि बहुत सी पाकिस्तानी नाराज़ हैं कि भाई मुस्लिम कंट्री हो गए, मुस्लिमों को बैन कर रहे हो। भाई कोई किसी को बैन नहीं करता, हरकतें, और कहते हैं ना कि कोई अपने घर में अपने पड़ोसी को आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि उसकी हरकतें उसको परेशान कर रही होती है, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, पहले बांग्लादेश के साथ हुआ था, अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है कि विजिट एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिए, कुछ एरियो के तो विजिट वीज़ा भी बंद कर दिए हैं। शायद मेरे ख्याल से 21 या 22 एरिया हैं जिनको विजिट वीज़ा भी बंद कर दिए हैं। इंडिया के कुछ जो उत्तर प्रदेश के एरिया हैं, स्टेट यूपी के, ठीक है, उनको बैन कर दिया गवर्नमेंट आने वाले टाइम में, कि भाई उस एरिया के बंदे नहीं चाहिए। क्या कि 100 बंदों में से 70 से 80 बंदे, 75% से ऊपर लोग आने के बाद एग्जिट नहीं करते, खली बली हो जाते हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था कि भाई जो ओवर स्टे हैं उनको लीगल करेंगे और एग्जिट कराएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अंदाजे से 10 गुना ज़्यादा, मतलब कि इतनी पब्लिक थी कि मॉल के अंदर 5 बंदे बैठे थे सिर्फ इसलिए कि भाई लीगल करके फाइलें देखते हैं कितनी है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बंदे पहुँच गए कि एंट्री के लिए जगह नहीं बची। कम से कम 10 या 15 तो 30 हज़ार बेंच सिक्योरिटी के लिए लगानी पड़ी। ये हालात देख के कैंपेन ही होल्ड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर उठ के चले गए। तो ये हालात है
अनलीगल बंद हो गए, तो क्या करें इन हालात में। तो चलो देखते हैं, कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं आराम से, जिनको समझ नहीं है किसी चीज़ की, उनको रोक रही है, होल्ड कर रही है कि भाई तुम ना आओ, ठीक है। क्योंकि अभी सिंपल सी बात है कि कोई इस लायक नहीं है जिसने 12th भी पास नहीं किया, वो मैनेजर का वीज़ा लेके रोड पे बेरोजगार घूम रहा है, फ्रीलांसर वीज़ा लेके, ठीक है। पुलिस जब उनसे पूछती है भाई कैसे, आईडी दिखाओ, मैनेजर कर क्या रहा है, रोजगार नहीं है, समोसे बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है रोड पे, ठीक है, क्योंकि पेट तो पालना है, नौकरी भले ना मिले हो, कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन जब ये चीज़ें देख के ना, तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को होल्ड किया कि भाई जो इस लायक थे, जो इस पोस्ट के लायक हैं, जो काम कर सकते हैं, उनका भी हक मारा जा रहा है इन चीज़ों की वजह से। तो सोचने समझने की बात है। और गवर्नमेंट अभी यूरोप की कॉपी कर रही है, यहाँ की यूरोप की तरह सारी चीज़ें कर रही है, ताकि अपनी इकोनॉमी, हर कंट्री चाहती है अपनी इकोनॉमी बढ़ाना, हर कंट्री चाहती है कि हम उस लेवल पे जाएं कि हाँ एक नाम हो। जितना नाम कमाना था आज की डेट में, शारजा, अजमान, किसको कौन जानता है, सब एक ही चीज़ जानता है, दुबई। तो इन्होंने अपनी मार्केट में छाप छोड़ ली है कि हर सिंगर, हर मूवी की प्रमोशन और हर बंदा हनीमून बनाना हो या बर्थडे बनाना हो, कुछ भी करना हो, दुबई आसान हो गया आना। तो इन्होंने नाम इतना बना लिया है, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि ना एक इकोनॉमी दिखाना, अपना लेवल दिखाना। तो उस वजह से जब लोगों के खिलाफ हो या फिर किसी कंट्री के खिलाफ या फिर अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो इनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। तो ये थोड़े से टाइम की प्रॉब्लम होती है कि हर जगह ये चीज़ होती है, जब कोई नए रूल आते हैं, जब कोई नई चीज़ें आती हैं, तो प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। ये कहावत है कि यहाँ पे फाइन वगैरह गवर्नमेंट अपना पेट पालने के लिए, भाई अगर ऐसी चीज़ होती तो अगर यहाँ की गवर्नमेंट 50,000 दिरहम का भी वीज़ा कर देगी तो भी लोग लेंगे, ठीक है। अगर फाइन मारने वाली बात आ जाए तो रोड पे पकड़ पकड़ के हर बंदे को फाइन मारना शुरू कर दें। तो हर एक चीज़ मार्केट में अफवाहें भी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गलत बताई जा रही हैं। हर कंट्री अपना लेवल बनाना चाहती है। और रही बात काम को लेके, जॉब्स को लेके, क्यों अभी यहाँ ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी वजह से कि हर एक सेकंड के बाद 250 लोग उतर रहे हैं और उसके हिसाब से पूरे दिन में कितने घंटे उतर, कितनी मिनट होते हैं, कितनी फ्लाइटें उतरती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस इतनी सी जगह में इतने लोग रोजगार ले पाएंगे? नहीं होता। कि कुछ बंदों के लिंक नहीं होते, कुछ लोग ज़्यादा समझदारी में पैर रखते हैं कि खुद आने के बारे में सोचते हैं कि भाई हम किसी के थ्रू क्यों जाएं, ठीक है। क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए एक सोर्स चाहिए, इसी तरह यहाँ पे जो बंदा आपका यहाँ पे अपना फैमिली मेम्बर है या फिर आप किसी के थ्रू आ रहे हैं, जेन्युइन बंदे के थ्रू या किसी सोर्स के थ्रू आ रहे हैं, तो उसके सोर्स होने चाहिए तभी काम होगा। नहीं तो यहाँ तो क्लीनिंग की जॉब के लिए भी भाई 10 वैकेंसी निकलते हैं, 1000 बंदे खड़े होते हैं। तो थोड़ा दिमाग यूज़ करें, गलत अफवाहों पे ध्यान ना दिया करें। और हर चीज़ सच भी नहीं होती और हर चीज़ झूठ भी नहीं होती। और अपना खुद भी दिमाग यूज़ किया करें। मौसम अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और किस्मत आजमाने के लिए किसी सीधा बड़ी कंट्री से ना ट्राई करके छोटी छोटी कंट्रियों से स्टार्ट कर लें कि चलो पहले वहाँ पे करियर बना लेते। एक लाइन और एक सोर्स होता है और एक तरीका होता है कि किस स्टेप से एक बंदा है ना सीधा सोचे कि मैं छलांग मार के परली तरफ चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता भाई। छलांग थोड़ी कम पड़ेगी तो बीच में ना उधर का रहना ना उधर का रहना, तो स्टेप टू स्टेप कर लें, बेस्ट होगा। और बस यही कहूँगा कि अच्छी जगह है, अच्छे सोर्स हैं, अभी वैकेंसियाँ भी दुनिया भर की निकली हुई हैं। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखा करें कि जो नई लेटेस्ट वीडियो है, जैसे मूव टू जर्मनी, इटली, यूरोप का काम भी हम कर रहे हैं। तरीका होता है हर चीज़ का। विजिट वीज़ा 1 मंथ में दे रहे हैं। दुबई के हमारे पास बहुत से काम आए हुए हैं, बाइक राइडर से लेकर हर चीज़ के। तो माइंड यूज़ किया करें। हम तब भी थे जब मार्केट में कोई नहीं था, हम तब भी थे जब मार्केट होल्ड हो गई थी पूरी, तो और आज भी हैं। किसी भी बंदे पे विश्वास करने से पहले उसकी पहले चेक किया करें कितना पुराना बंदा मार्केट में काम कर रहा है, कब से कर रहा है, ठीक है। आंख बंद करके, वो नहीं है कि भेड़ चाल चलनी है, कुएं में कूद रहा है तो हम भी सारे के सारे बस उसके पीछे पीछे, नहीं, कुआं नहीं है वो तो अच्छी चीज़ है, कूद जाओ सब के सब। तो एक स्टोरी है कि भेड़ खड़ी थी पानी के किनारे, तो एक बोले कि नहीं लकड़ी है, दूसरा बोला नहीं मगरमच्छ है। इस तरह करते करते जो कह रही थी कि लकड़ी है और मगरमच्छ, तो वो बोला नहीं मगरमच्छ है, देख मैं उस पर खड़ा होकर दिखाती हूँ और उसके मुंह में चली गई। तो ऐसे ना किया करें, थोड़ा माइंड यूज़ करें, दिमाग यूज़ करें। बंदे से जब मेरी टीम से आप बात कर रहे हो तो उससे डिस्कस किया करें, जी ऐसे ऐसे अपने नेगेटिव पॉइंट बताया करें, पॉजिटिव बातें बताया करें, ठीक है। कोई चीज़ छुपाने से एक चीज़ छुपाओगे 1000 चीज़ छुपती हैं। तो जब आप पूरी ओपनली बात करते हैं तो टीम भी आपको सही गाइड करेगी। इससे ज़्यादा क्या कहें, मिलते हैं दुआओं में, याद रखिएगा, फेस टू फेस। और अगर इंडिया में आपके एरिया में जहाँ जहाँ बारिश हो रही है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट अच्छे लगते हैं आपके जब आप कमेंट करते हैं, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया करें ताकि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस तक भी पहुँच जाए। अगर आपको
सिर्फ मज़ा आ रहा है मुझे देखने में तो अच्छी बात है, लेकिन आपको नीड नहीं है आउट ऑफ कंट्री जाने की। हर किसी की फैमिली ऐसी नहीं होती कि मजबूरी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपनी ज़मीन अपनी खुद नहीं बो पाते, बटाई पे दे रखी होती है। तो आप मेरे ख्याल से उसमें से 10% आप भी लोग होंगे जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो बंदे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहे उन तक लिंक शेयर किया करें, तो शायद किसी की हेल्प हो सके। हेल्प का मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी जेब से पैसा लगाना है भाई, कुछ परसेंटेज कुछ चीज़ें तो आपने करनी होगी, और बिना पैसों के तो भाई सांस भी नहीं ले जाते दुबई में। तो वीज़ा, टिकट, एयरलाइन, जॉब्स, सब चीज़ें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें